अरे अंजलि, प्रीति कहाँ है? अरे जीजा जी, दीदी तो 2 दिन के लिए बाहर गई है। बाहर गई है? क्यों, आपको पता नहीं है क्या? नहीं, मुझसे तो ऐसा कुछ नहीं बताया। चलो, मुझे लगता है दीदी आपको बताना भूल गई, पर मैंने बता दिया। आओ बैठो ना। अरे अरे ऐसे? बैठो तो सही जीजा जी। अरे बैठ तो गया। ये बता, किस काम के लिए गई है बाहर? ये तो मुझे नहीं पता, दीदी बोल रही थी कि कोई अर्जेंट काम है, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं दीदी, जीजा जी मेरे पास रुक जाएंगे 2 दिन के लिए, उन्हें साथ में ले जाने की क्या जरूरत है। तुम्हारे पास रुक जाऊंगा मतलब? अरे मतलब कि दीदी ने मुझे बोला था कि तू ध्यान रखे अपने जीजा का, खाना वाना टाइम से देती रही हो, और चाहो तो जीजा जी अगर आपका मन ना लगे आप मेरे साथ मेरा बेडरूम शेयर कर सकते हो। अरे तुम पागल हो, ऐसी कैसे बात कर रही हो तुम? ऐसे कैसे क्या बात कर रही हूँ मैं? आप मुझे अपनी साली नहीं समझते, और साली तो आधी घरवाली होती है। तुम पागल हो क्या? तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। अरे जीजा जी, मैं तो सोच रही हूँ कि दीदी 2 दिन के लिए बाहर गई हैं, तो मैं आपके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करूँ और आपके साथ रहूँ, क्योंकि मैं तो आपको बहुत टाइम से लाइक करती हूँ, पर आपसे कह नहीं पा रही थी। क्या बात कर रही हो तुम? जो बात मैं सपने में नहीं सोच सकता, तुमने कितनी आसानी से कह दिया। जीजा जी, इसमें सोचने वाली क्या बात है? मैं आपको पसंद करती हूँ, ये कौन सी बड़ी बात हो गई? पसंद करती हूँ तो इसका मतलब मैं आपको पसंद करती हूँ, और 2 दिन के लिए दीदी यहाँ नहीं है तो हम अच्छी तरीके से टाइम स्पेंड करेंगे ना, साथ में रहेंगे, साथ में खाएंगे, साथ में घूमेंगे। और हाँ, अब तो न्यू हॉल भी खुल गया है यहाँ पर राजनगर, वो भी देखने चलेंगे पिक्चर। तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हारे मन में मेरे लिए ऐसे विचार कहाँ से आ गए? मैंने कभी तुम्हें उस नजर से देखा भी नहीं। तुम मेरी पत्नी की छोटी बहन हो। अरे मैं आपकी पत्नी की तो छोटी बहन हूँ, आपकी सगी बहन थोड़ी ना हूँ। और जीजा जी, आप मुझे बहन कैसे कह सकते हो? मैं आपकी साली हूँ। ये बात तुम्हारी ठीक है, तुम साली हो। मैंने तो तुम्हें कभी उस नजर से देखा नहीं, फिर मैं तुम्हारी बात कैसे मानूं? अरे जीजा जी, आप कितने सीधे हो, नजरिया बदला भी तो जा सकता है। बताओ, कहाँ तो लड़के वेट करते हैं कि हम उस लड़की को कैसे प्रपोज करें, और यहाँ आपको सामने से प्रपोज आ रहा है और आप तब भी नहीं मान रहे हो, मुझे नखरे दिखा रहे हो। अंजलि, मेरी बात सुनो, तुम शादीशुदा हो और तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। आने दो तुम्हारी दीदी को, मैं सारी बात उसको बताऊंगा। अरे जीजा जी, दीदी को बताने की क्या जरूरत है? मैं हूँ ना आपके पास, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, हम दोनों साथ रहेंगे। और दीदी तो 2 दिन के लिए गई हुई है, उन्हें क्या पता चलेगा? देखो, तुम समझो या ना समझो, लेकिन अगर तुमने मुझसे ज्यादा फालतू बात की ना, तो मैं तुम्हारी दीदी के पास फोन कर कर अभी सारी बात बता दूंगा। और हाँ, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, वो मुझ पर बहुत विश्वास करती है, और तुम्हें वो यहाँ इसलिए छोड़ कर गई है कि वो मुझ पे यकीन करती है, और तुम उसके पीठ पीछे ये सब कर रही हो। अरे जीजा जी सुनो तो सही, मैं मजाक। देखा अंजलि, तू खामखा बेकार में डर रही थी, तेरे जीजा ऐसा नहीं है ना? तू सेफ इनके पास। तुम तो 2 दिन के लिए बाहर गई थी। अरे वो मैं इसका डर खोल रही थी, ये डर रही थी कि जीजा के पास छोड़ कर जाएगी, कुछ ऐसी वैसी बात ना हो जाए, तो तुमसे डर रही थी ये। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे जीजा जी, मैं बताती हूँ आपको, मुझे ना सही नहीं लग रहा था कि हम दोनों इस घर में अकेले थे, क्योंकि मोहल्ले वाले ना जाने क्या सोचेंगे, और मुझे भी आप पर इतना विश्वास नहीं था। तो दीदी ने मुझसे बोला कि अगर तुझे इतना ही डर लग रहा है अपने जीजा जी से, तो एक बार उन्हें आजमा के देख ले कि वो कैसे हैं। देखो दीदी, अब 2 दिन के लिए चाह तो रही हूँ, पर मेरा यहाँ मन नहीं लगेगा, यहाँ जीजा जी और बस मैं रहेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करती हूँ, मैं भी अपने घर चली जाती हूँ। फिर इनका ध्यान कौन रखेगा? अंजलि ये ऐसे ना जैसे तू समझ रही है, ये बहुत अच्छे हैं। और रही बात मोहल्ले वालों की, मोहल्ले वाले तुझे पता कुछ भी बोलते हैं, उनका बोलने का क्या है? फिर भी दीदी, वो जो यहाँ पड़ोस में आंटी रहती है ना, वो भी कह रही थी कि तेरे जीजा जी बिल्कुल ठीक नहीं है, कभी भी उनके साथ अकेली मत रहना। और रही बात खाने वाने की, तो वो ऑफिस के टाइम में खुद बना लेंगे ना खाना। अगर उनसे खाना बन पाता तो मैं तुझसे रुकने की इतनी जिद न करती। और तेरे जीजा जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो ऐसा कभी ना करेंगे। फिर भी दीदी, मैं यहाँ जीजा जी के साथ अकेली नहीं रुकूंगी, मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। चल तुझे ऐसा डर लग रहा है, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करके देख ले। तो बस मैं तो आपके साथ मजाक कर रही थी, लेकिन सच में दीदी, जीजा जी तो हीरा है हीरा, आपसे बहुत प्यार करते हैं। और जैसे मैंने सुना था गली मोहल्ले में कि हमारे जीजा जी बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारे जीजा जी बहुत अच्छे हैं। प्रीति, मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी
ये मेरी बहन जैसी है और मैंने इसे हमेशा बहन की नज़रों से देखा है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसे भी मैं यही समझा रही थी, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। तो मैंने बोला कि एक बार टेस्ट लेकर देख लेते हैं। कोई नहीं दीदी, अब आप चली जाओ। जीजा जी का मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। चलो अब अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है दी। ठीक है मेरी घरवाली वाली बात करो। बहुत अच्छे से धमका के आई। क्या बात होगी, किसे धमकाया ही? अरे था एक। अरे लाल रंग का सिंदूर कैसा लगा रखा था ना आज? सिंदूर तो लाल ही होता है। पर आज तो बृहस्पतिवार है, तो पीला सिंदूर लगाती। हाँ तो बृहस्पति को सिंदूर नहीं लगाते क्या? लगावे तो है भगवान, पर आज के दिन तो पीला सिंदूर लगाया जा। घंटा पीला, मुझे पसंद नहीं है पीला सिंदूर। अरे बात तो तेरी ठीक है, पर मुझे तुम बता दे, औरत सिंदूर कहीं अत्तर लगावे है? पति के लिए। हाँ, तुम्हारा पति पीला सिंदूर लगाने के लिए बोल रहा है ना? हाँ, अगर मेरा पति मुझे कुएं में कूदने के लिए कह दे तो मैं कूद जाऊं। बात तो ऐसा करी जो कर सारी बात मान जो मेरी। जब आपको पता है मैं आपकी बात नहीं मानती तो फिर कह क्यों रहे हो मुझे? अरे क्या बात हो गई जीजा जी, क्या बात कर रहे हो आपस में? यह बात तो तू अपनी बहन से पूछ। आज अलग ही बात बता रहे हैं तेरे जीजा जी कि पीला सिंदूर लगाओ। मुझे तो नहीं लगाना पीला सिंदूर। तो मत लगाओ ना। अरे आज बृहस्पतिवार है ना, तो पीला सिंदूर लगाना चाहिए। तो लगा लो ना दीदी। अरे मेरा मन नहीं है ना पीला सिंदूर लगाने का। तो मत लगाओ ना। और हमारा मन? तो लगा लो दीदी। जब मैंने एक बार कह दिया मुझे पीला सिंदूर नहीं लगाना तो नहीं लगाना। तो मत लगाओ दीदी। बिन पंदे की लुटिया, जिधर भी ठीक सी बात हो उधर को लुटक जा। मेरी बात हो मेरी तरफ को लुटक जा, इसकी बात हो इधर को लुटक जा। कहीं एक जगह टिकेगी नहीं टिकेगी। जीजा जी मैं तो तुम्हें समझाने की बात कर रही हूँ। बात ज्यादा ज्ञान ना बांटते, जो ज्ञान बांटना था घरों बांटे अपने जाके। 2-4 दिन छुट्टी कटना नहीं, छुट्टी काटने राम है। मेरी बात नहीं मानना तू है? मजा तू नू बता दे, मेरी तरफ है या दीदी की तरफ है? तो दीदी के साइड हूँ। हाँ ये हुई ना बात। मैं अपनी बहन को अपने हाथ से बना खाना खिलाती हूँ, इसीलिए वो मेरा पक्ष ले रही है। अच्छा, जो अपनी बहन को अपने हाथ से बना के रोटी खिलाती है वो आटा कौन देता है लाके? मैं? अब तू बताओ साली साहिबा, जो तुम्हारी जेब खर्चा है, जो तुम्हारी पार्टियां खर्चा है, उनके पैसे कौन देता है? आप देते हो जीजा जी। तो फिर? बिल्कुल सही कह रहे हैं जीजा जी। मान जाओ ना, लगा लो पीला सिंदूर। ए पल्लवी, मैं तेरी हर भली बुरी चीजों का ध्यान रखती हूँ और तू है कि मुझे कुएं में धकेल रही है। अब तू मुझे ये बता दे, ऐसे कर्ज उतारेगी तू अपनी बहन के प्यार का? अच्छा दी, ऐसी बात है तो आज मैं तुम्हारे अच्छे बुरे का सबका कर्ज उतारूंगी और देखते हैं दीदी आज तुम्हें पीला सिंदूर कौन लगाएगा। हम लगाएंगे। क्यों लगाओगे? मेरी पत्नी है वो। पत्नी है तो मेरी दीदी है, जब उनका मन नहीं है तो नहीं लगेगा। मैं सिंदूर लगाऊंगा। आप नहीं लगाओगे। नहीं लगाओगे। मैंने कहा ना आपसे नहीं लगाओगे। क्या बात होगी, कैसा लड़ रहे हो? क्या हो गया? कैसे पीट रही तू मेरे बेटे को? क्या शर्म ना आ रही अपनी जीजा पे हाथ उठा रही? मौसी जी आज बात फर्ज की आ गई थी और मैं जीजा जी को मारना नहीं चाहती थी। जीजा जी ने मुझे मजबूर किया। ए मजबूरी की कौन सी बात आ गई थी? हमें पता भी तो चलना चाहिए। मैं बताती हूँ मम्मी जी। बात थी पीले सिंदूर की। मेरे पतिदेव यानी कि आपके बेटे मुझसे पीला सिंदूर लगाने के लिए कह रहे हैं और मुझे पीला सिंदूर पसंद नहीं, तो मैं क्यों लगा लूं? देख बहू, काम तो वो करने चाहिए जो पति को पसंद हो, और जब ये पीले सिंदूर को कह रहा तो लगवा ले। ऐसे कैसे कर लेंगी? अगर जीजा जी कल को दीदी को कुछ और करने के लिए कहने लगे फिर? ऐसा क्या गलत कह दिया मेरे बेटे ने? सही तो कह रहा है। और ज्यादा हिम्मत ले रही है तो अपनी बहन की। एक काम कर, अपनी बहन को अपने डोरे के बाद और ले जाते हैं। दीदी अब आप मेरे साथ कहाँ जाओगी? अब तो जो जीजा जी कह रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा। लगा लो ना पीला सिंदूर। क्या घुसर पुसर कर रही? सुना नहीं जो मेरे बेटे ने कहा था? मैं ठीक है मम्मी जी, जैसा ही कहेंगे मैं वैसा ही कर लूंगी, लेकिन औरत के सुहाग की पहचान उसका लाल सिंदूर होता है। जब आपने अग्नि के साथ फेरे लिए थे तो आपकी मांग में भी तो लाल सिंदूर भरा गया था। सही कह रही है बहू तू। औरत के मांग के सिंदूर की पहचान लाल रंग से ही होती है, और मैं तो अपने बेटे की जिद के कारण कह रही थी। तो ठीक है, करो अपने बेटे की जिद पूरी और भरवा दो मेरी मांग में पीला सिंदूर। बेटे अब तो मान की तेरी बहू भर दे इसकी मांग में पीला सिंदूर। नहीं माँ, वो सही कह रही है। औरत के मांग की पहचान उसका लाल सिंदूर ही होता है। मैं तो बस ऐसे जिद कर बैठा था कि आज बृहस्पतिवार है, आज वो वार है, आज वो वार है। वाकई बहुत अच्छी बात कह रही हो तुम। औरत की मांग की पहचान उसका लाल सिंदूर ही होता है।
मुझे माफ कर दो आप। सॉरी जीजा जी, मुझे माफ कर दो। मैंने खा आपके साथ खटर पटर की। तो अब खाना तो खिला दो। ठीक तो है। क्या खाओगी? चाप खाओ। क्या बनाया? आलू गोभी आलू कुछ कर दो, ऐसी बनती बहन वाली है।